म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज एक ऑलमोस्ट 77 to 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है और इसका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब जो ग्रोथ है, वो काफ़ी छोटे टाइम में बहुत जल्दी हुआ है। पीएमएस है वो ऑलमोस्ट आज एक 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उससे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की, ये 18 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। पीएमएस और एआईएफ आपने बोला कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास है। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आता है तो सबसे पहले उनका क्या कदम होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? जो NISM 5 सर्टिफिकेशन से यू कैन स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी। आर रोल एट सेंट्रिसिटी इज दैट हम ट्रेनिंग में और गाइडेंस देने में वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे चलना है एंड सक्सेस विल ओनली बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच करें, किस तरीके से फर्स्ट 50 क्लाइंट्स या 100 क्लाइंट्स कैसे वो एक्वायर करें, उसमें कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक जो सक्सेसफुल रहे हैं इस जर्नी में, उन्होंने सबसे पहले जो पहले 50 क्लाइंट जो एक्वायर किए वो अपने इमीडिएट सर्कल से किए। तो बहुत सी चीज़ें आदित्य अब मैं डिस्कस की, लेकिन एक शॉर्ट में मैं चाहता हूँ जो सीक्रेट मंत्रा है वो क्या होना चाहिए? तो मैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पिछले 22 साल से हूँ। चाहे हम किसी कंपनी में काम करें या मैं इंडिपेंडेंटली काम करूँ एज एन MFD, FPD, IFA, जो सीक्रेट मंत्रा ना सेम रहता है। और वो सीक्रेट मंत्रा ये है कि कोई सीक्रेट मंत्रा है ही नहीं। सेट अप दी एजेंडा और मैं बताऊं कि हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज में। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप सेंट्रिसिटी का हमें इंट्रोडक्शन दें कि पिछले 3 सालों में हमने क्या किया और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। श्योर अनुज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सारे FPD पार्टनर्स को जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू करी, और इनफैक्ट उन सबको जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा और एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस भी बनाई है या उस प्रोसेस में है। तो कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, आई थिंक हमारी जर्नी अभी तक बहुत ही रिवॉर्डिंग रही है, मच मोर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। The partners that we have worked with have welcomed us with open arms and have embraced our proposition. उनको ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल अप्रोच है और ओवरऑल प्रोपोजिशन है एक वेल डाइवर्सिफाइड 360 डिग्री वेल्थ मैनेजर का, कि उसमें डेफिनेटली मेरिट है। एंड दे हैव ईदर स्टार्टेड अफ्रेश विद अस इन दिस इंडस्ट्री, या उन्होंने अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ भी एक जर्नी शुरू करने का डिसीजन लिया, जो उनके लिए भी रिवॉर्डिंग रहा और हमारे लिए भी। तो आज हम पैन इंडिया अपने 80 लोकेशन से ऑलमोस्ट 16,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड होने की बात है। यस, सो मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। यस, सो जो सेंट्रिसिटी की आज जो मिशन और विजन स्टेटमेंट है कि वी वांट टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इनटू अ फुल फ्लेज्ड वेल्थ मैनेजर। सो कहीं ना कहीं ये सीरीज इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से हम एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को या फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को एक फुल फ्लेज्ड वेल्थ मैनेजर कैसे बनाएं। सो ये जो हम आज से सीरीज़ बना रहे हैं, इसमें हम कुछ वीडियोस पोस्ट करेंगे, उसमें सारी वीडियोस आज से लेके प्लस जितनी भी वीडियोस आएंगी, तो उस वीडियो में हम यही बताएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वीडियो कि किस तरीके से सबसे पहले जो कदम है एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का इस बिजनेस में आने के लिए वो क्या होना चाहिए, फिर गोइंग फॉरवर्ड क्लाइंट से कैसे मीटिंग करनी चाहिए, आपकी सेल्स किट क्या होनी चाहिए, फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, और लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड सेंट्रिसिटी के जो भी हमारे प्रपोजिशंस हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आदित्य, आज मेरा क्वेश्चन यही है, इनफैक्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन आज यही है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आता है, सेंट्रिसिटी के जो साथ अभी जुड़े हुए हैं वो उनकी तो लाइफ बहुत इजी है, लेकिन जो आज स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो सबसे पहले उनका क्या कदम होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? सो काफ़ी एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ आवर 16,000 पार्टनर्स have become financial product distributors and wealth managers for the first time in their life. Right. तो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए और उनको ये इंडस्ट्री सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स, और जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी फाइनेंशियल कमिटमेंट के यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, राइट। इसमें बस जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो लगती है टाइम की और एफर्ट की और नॉलेज की। तो ये 3 चीज़ें अगर हम डिवोट कर सकते हैं तो आई थिंक वन कैन बी अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर, वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर इन द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, स्पेशली द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी या MFD इंडस्ट्री।
दैट आपने एक वर्ड यूज किया फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, सो ये किस तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे? हाँ, सो अगर हम आंकड़े लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी, जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, राइट, तो जैसे हम म्यूचुअल फंड सबसे जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो सब जानते हैं जिसके बारे में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज एक ऑलमोस्ट 77 to 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। और इसका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब जो ग्रोथ है, वो काफ़ी छोटे टाइम में बहुत जल्दी हुआ है। ओके, तो पिछले ही 10 साल में आई थिंक, या पिछले रादर 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई है AUM। और इसका जो आगे का भी प्रेडिक्शन है वो बहुत ही रैपिड है, एक्सपोनेंशियल है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। दूसरे अगर हम प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे PMS है, वो ऑलमोस्ट आज एक 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। अगर मैं EPFO और इन्वेस्टर्स को अगर मैं हटा भी देता हूँ तो ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। जो उससे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है विद इन द इन्वेस्टमेंट स्पेस, वो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की। तो ये पहला लाइसेंस और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आज से लगभग 11 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और तब से आज ऑलमोस्ट एक ये 18 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो मैं डिफरेंट अगर प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, इवन इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये ग्रोथ बहुत ही रैपिडली ऑलमोस्ट लास्ट 20-25 ईयर्स में ही आया है। दैट इज़ व्हाई आई से दैट ओवरऑल जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, जिसके अंदर ये सब कुछ आता है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और क्योंकि इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वेल्दी पीपल एंड इन्वेस्टर्स एवरी डे, राइट, तो द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेल्थ मैनेजर्स, IFAs, इन सब की तादाद बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको इसी बढ़ती पॉपुलेशन को केटर करना है फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। सो दैट इज व्हाई इट इज अट्रैक्टिव। सो जो भी आज फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आ रहा है, इट मीन उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है आगे, क्योंकि जैसे कि आपने बताया म्यूचुअल फंड AUM भी बढ़ा है और एक्सपोनेंशियली अभी ग्रोथ और होनी है। प्लस PMS और AIF आपने बोला कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास है PMS। तो एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी आ रहा है इस बिजनेस में, उसके लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो है ही है, बट किस तरीके से उसको ग्रैब करें और सबसे पहला उसका क्या कदम हो, क्या करे कि उसको ये सारा का सारा अपॉर्चुनिटीज मिले? बिल्कुल। सो इसमें मुझे लगता है कि जब आप एक इंडस्ट्री में फॉर्मली किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉयड होते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट से चलते हैं कि मुझे इस कंपनी में अच्छा परफॉर्मर बन के दिखाना है, मुझे आई हैव टू बी अ टॉप परफॉर्मर, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू बी प्रोफेशनल, आई हैव टू बी वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, माइंडसेट में आती हैं जब मैं एक नौकरी में जाता हूँ, राइट, वेदर इट बी इन द वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, वेदर इट बी इन द IT इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में ले लो। बट दिक्कत ये आती है जब हम इंडिपेंडेंट हैं, जब हम अकेले ही ये काम कर रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं काम कर रहे हैं, हम इनमें से काफ़ी सारे एलिमेंट्स को भूल जाते हैं, राइट। हम ये भूल जाते हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और किसी कंपनी के साथ नहीं काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसी तरीके से, उसी प्रोफेशनल व्यवहार से अपने क्लाइंट से मिलना है, और उसी नॉलेज लेवल से मिलना है, उसी प्रोफेशनलिज्म से मिलना है, और ये एक माइंडसेट है। तो आई हैव टू ट्रीट इट एज सीरियसली एज वर्किंग इन एनी कंपनी और वर्किंग फॉर एनीबडी। तो ये माइंडसेट होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और एक पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट इज़ वेरी इजी टू गेट डीमोटिवेटेड। हमें अपने आप को ही मोटिवेट करना है, अपने आप को प्रोफेशनल रखना है, धैर्य रखना है, और आगे एक पॉजिटिविटी से बढ़ना है, एंड एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे चढ़ना है, एंड सक्सेस विल ओनली बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। नॉलेज की आपने बात की, सो व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, तो क्या क्या नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन एक FPD ले सकते हैं? सो सी सर्टिफिकेट और सेंटिसिटी क्या हेल्प करेगी? बिल्कुल। तो सर्टिफिकेशंस एक बेसिक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी शुरू कर सकते हैं। जो NISM 5A सर्टिफिकेशन से यू कैन स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी फॉर PMS एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। देयर आर अदर सर्टिफिकेशंस जो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है। SIF की फॉर एग्जांपल इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज with a little bit of studying and good guidance you can easily do it. And our role at Centricity is that हम ट्रेनिंग में और गाइडेंस देने में we are one of the best in the industry. जैसे आप जो ट्रेनिंग टीम के पार्ट हैं और जो अपने जो वीडियोस सेंट्रशाला में अपलोड करी हुई हैं, और अदरवाइज ऑल्सो वी टेक द ट्रेनिंग्स इन पर्सन और डिजिटली, दे आर लार्जली वेरी हेल्पफुल। बट जो आपको पढ़ाई करनी है और आपको इंटरेस्ट लेना है और पॉजिटिव तरीके से एग्जाम में अपीयर करना है, वो तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का ही मैंडेट रहेगा, राइट। सो हेल्प तो पूरी रहेगी, बट एफर्ट उनकी तरफ से ही आना पड़ेगा।
सो नॉलेज सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं है, नॉलेज और भी चीज़ें हैं। मुझे लगता है नॉलेज 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है ऑपरेशनल नॉलेज, कि मैं जो चीज़ें हैं नेसेसरी टू एग्जीक्यूट इन्वेस्टमेंट्स फॉर माय क्लाइंट, वो चीज़ें मुझे आती हैं कि नहीं। जैसे मुझे KYC एप्लीकेशन लगाना, चेक्स या मैंडेट्स लगाना, डिजिटल हो या फिजिकल हो, इन सब की पूरी जानकारी है कि नहीं, राइट। अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट आती है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग नॉमिनेशंस, चेंजिंग बैंक अकाउंट्स, चेंजिंग एनीथिंग, राइट। सेकंड जो नॉलेज है वो है विद रिस्पेक्ट टू, मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। तो मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे इनसाइड आउट पता है कि नहीं है, राइट। बिकॉज अगर मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, एक प्रोडक्ट की डिस्कशन करता हूँ जिसमें मुझे ही खुद हाफ इन्फॉर्मेशन है, तो इट विल लीव अ वेरी बैड इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द क्लाइंट, राइट। और थर्ड मुझे लगता है कि इन सब के अलावा मुझे एक लेवल ऑफ, मेरे लिए एक लेवल ऑफ एम्पैथी होना और एक लेवल ऑफ इमोशनल कोशेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा जो पोर्शन है ऑफ मैनेजिंग वेल्थ फॉर समबडी is not about the product, is not about the investment journey. It is about how emotionally in tune I am with the client. मैं उसकी रिक्वायरमेंट समझ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर एक क्लाइंट की एक सर्टेन इमोशनल प्रवृत्ति है, मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि नहीं, मैं उसको मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इमोशनली मुझे आई हैव टू बी इन ट्यून विद माई क्लाइंट्स, आई हैव टू बी एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम पेशेंट विद माई क्लाइंट्स। मैं इम्पेशेंट नहीं हो सकता, उनकी क्वेरी मुझे रिजॉल्व करनी है। अगर वो उनको कोई कंसर्न है मार्केट के बारे में, मेरे को उस बहुत प्रोएक्टिवली उनके बारे में उनकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। सो ये सारी चीज़ें रोल्ड इनटू वन इज व्हाट आई कॉल एज नॉलेज। तो ये होना बहुत ज़रूरी है बिफोर आई इवन एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। और कहीं ना कहीं सेंट्रिसिटी भी हेल्प करेगा इन चीज़ों को नॉलेज प्रोवाइड कराने में। इवन जो आपने KYC की बात की, आपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स की बात की, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, चाहे कैपिटल गेन स्टेटमेंट है, सो विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन आई थिंक वो बेच सकता है आपका वन डिजिटल सॉफ्टवेयर। जी। तो सी आज की डेट में स्पेशली विद सेंट्रिसिटीज प्लेटफॉर्म ये प्रोसेसेस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट अल्टीमेटली मेरा काम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ एडवाइज़र ये रहेगा कि मुझे उन प्रोसेस के बारे में पता है, राइट। एंड आई एम 100% comfortable with operating the system, with operating these processes, so that it does not leave a bad experience for the client, because वो इन्वेस्टर के लिए भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा अगर उनके एडवाइज़र को या उनके डिस्ट्रीब्यूटर को खुद ही ये चीज़ें नहीं मालूम है। ठीक है, अब आपने नॉलेज की बात की। सबसे पहले एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आ गया है, उसने नॉलेज भी एक्वायर कर ली है, सर्विसेज भी उसको कहीं ना कहीं हो गई हैं। अब वो किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच करे, किस तरीके से फर्स्ट 50 क्लाइंट्स या 100 क्लाइंट्स कैसे वो एक्वायर करे, उसमें कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? सो ये सब काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर मुझे किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करना है, ये सवाल मेरे लिए वैलिड है। और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें जैसे हम लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, काफ़ी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से हमारे पार्टनर हमसे जुड़े हैं। कोई किसी कंपनी में CFO था, कोई किसी कंपनी में GM फाइनेंस था, कोई एक बहुत ही सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर था या आर्किटेक्ट था। तो अलग अलग इंडस्ट्री में जिसका फाइनेंशियल सर्विसेज से कोई लेना देना ही नहीं था, वो इस इंडस्ट्री में आके जुड़े, बिकॉज दे वांटेड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, दैट वाज द कीवर्ड। तो जब उन्होंने भी मुझसे ये पूछा, तो मैं, ऐसा नहीं था कि मुझे भी हमेशा से पहले से जवाब मालूम थे, मैंने भी एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत देखा है। तो आई थिंक जो सक्सेसफुल रहे हैं इस जर्नी में, उन्होंने सबसे पहले जो पहले 50 क्लाइंट जो एक्वायर किए वो अपने इमीडिएट सर्कल से किए। ठीक है, इमीडिएट सर्कल वो होता है जिनसे हम बहुत कंफर्टेबल हैं, जो हमें इजीली एक्सेस देंगे, जो हमें इजीली हमसे मिलेंगे और हमारी बात शायद मना नहीं करेंगे। बट ये अपने आप में एक दुधारी तलवार भी है, बिकॉज जब हमारी खुद की फैमिली आती है, हमारे खुद के दोस्त आते हैं, खुद के एक्स कोलीग्स आते हैं, तो हम उनको बड़ा ही नॉन सीरियसली ले सकते हैं कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मौसी है, तो मैं इनको मैं क्या ही समझाऊं, मैं जो बोलूँगा वो मान जाएंगी। तो ये हमें एटीट्यूड थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। टू ओवरऑल हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, और वी हैव टू ट्रीट एवरीबडी इन द इमीडिएट सर्कल एज एनी अदर क्लाइंट। तो उनको वही लेवल ऑफ सर्विस, वही लेवल ऑफ प्रॉम्प्टनेस, वही लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म और वही लेवल ऑफ नॉलेज डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आपको वो सीरियसली लें। और वहाँ से आपके पहले कुछ क्लाइंट्स बनेंगे जो आपको एक मिनिमम वायबल इनकम देंगे, जिससे आपकी मोटिवेशन बनी रहे और उस पर आप बिल्ड कर सकें। जो सेकेंड लेवल ऑफ जो क्लाइंटेल आता है बियॉन्ड द इमीडिएट, वो इन्हीं क्लाइंट के रेफरेंसेस से आएगा, राइट। अगर वो आपकी सर्विसेज से खुश हैं, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर एज अ फैमिली और एज अ फ्रेंड, वो तभी आपको रेफरेंसेस देंगे जब आप उनके लिए अच्छा काम करेंगे, आप उनके लिए प्रोफेशनल रहेंगे। तो
क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि हम काफ़ी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बात करते सुना है कि सर मैं आपको ये रिटर्न दिलाऊंगा, मैं आपको अच्छे रिटर्न दिलाऊंगा। अच्छे रिटर्न दिलाना एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के हाथ में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स विच इज़ बियॉन्ड हिज कंट्रोल। व्हाट ही कैन डिलीवर इज प्रोफेशनलिज्म, सर्विसेज, गुड प्रॉम्प्ट बिहेवियर, प्रोएक्टिव अप्रोच। तो ये सब चीज़ें हम दूंगा तो मेरे को सेकंड लेवल ऑफ क्लाइंटेल रेफरेंसेस से ही मिलेंगे, right? And then I can be part of associations, part of groups, part of marketing techniques which will help me get more and more clients over a period of time. IE Investor Awareness Program he can run. जी, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं। he can be part of an association जो मुझे हेल्प करेगी to access more clients. And then I can overall जब मेरा एक नाम हो जाता है, जब मेरा थोड़ा सा प्रेजेंस फेल्ट होता है इन माइक्रो ज्योग्राफी, तो मेरे को अपने आप से धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलेंगे। So, बहुत सी चीजें आदित्य अब मैं डिस्कस की, लेकिन एक शॉर्ट में मैं चाहता हूँ जो सीक्रेट मंत्रा है वो क्या होना चाहिए? तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद तो एक IFA नहीं रहा हूँ, बट वन ऑफ माय को-फाउंडर्स हैज बीन एन IFA। बट मैं IFA नहीं रहूँगा, बट मैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पिछले 22 साल से हूँ। और मोरलेस चाहे हम किसी कंपनी में काम करें या मैं इंडिपेंडेंटली काम करूँ एज एन MFD, FPD, IFA, जो सीक्रेट मंत्रा ना सेम रहता है। और वो सीक्रेट मंत्रा ये है कि कोई सीक्रेट मंत्रा है ही नहीं। ओके, सिंपल एज दैट, देयर इज नो सच सीक्रेट मंत्रा। ये उतना ही सीक्रेट मंत्रा है कि कोई अपने 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले पूछे कि सर आप बता दो कि इसमें 100 नंबर लाने की, 100% मार्क्स लाने की सीक्रेट क्या है। वो सीक्रेट एक ही बताएगा टॉपर कि भाई मेहनत कर। तो ये भी किसी भी और इंडस्ट्री की तरह, अगर हम एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर करियर, अगर हम पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, विथ ऑल डेडिकेशन, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, अगर हम इसमें टाइम नहीं लगाएंगे तो सक्सेस विल इवेड अस। और अगर हम कर लेंगे, अगर ये टाइम इतना दे देंगे और एफर्ट दे देंगे, तो देयर इज नो वे that we won't be successful. And this has been my experience in my limited interaction with almost 1000 distributors in the last 3 years. तो मैंने पैन इंडिया मतलब ट्रैवल किया। वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ इन एज एन एंटरप्रेन्योर इन सेंट्रिसिटी हैज़ बीन दैट मेरे को ट्रैवल करने को बहुत मिला है पैन इंडिया। और जब मैंने कहीं के भी, चाहे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहीं के भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि भाई अपना सीक्रेट बताइए, तो उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बोला कि सर हमने ये नहीं देखा कि मार्केट कैसी चल रही है, चैलेंजेस क्या हैं, हम बस काम करते रहे एंड सूनर और लेटर लक विल बी ऑन योर साइड, राइट? सो पेशेंस, परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क, आई थिंक विच इज द सक्सेस फॉर एनी अदर थिंग इन लाइफ, दैट अप्लाइज हियर आल्सो। तो कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क एंड द सीक्रेट इज लाइक लुकिंग इनटू अ मिरर, वी आर द सीक्रेट एंड हार्ड वर्क इज द सीक्रेट, राइट?